आईटीओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है कि एक गोल राड का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, एक तो गहराई माइक्रोमीटर, आंतरिक माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर और ट्यूब माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाहरी माइक्रोमीटर। इसको मैं बता देता हूँ कि गोल राड का जो भी व्यास होगा उसमें उसको बाहरी व्यास मापने के लिए अपने को जिस उपकरण का उपयोग करेंगे वो होगा बाहरी माइक्रोमीटर होगा। उसकी सहायता से अपन इजी वे में गोल राड के व्यास को माप सकते हैं। सेकेंड प्रश्न है अपना, एक धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण लगाए गए फोर्स को हटाने के बाद यह वापस अपने मूल आकार में आते हैं। जो वस्तु अपने मूल आकार में वापस आ जाती है कोई भी फोर्स हटाने पर, उस मूल आकार का जो नाम होगा वो होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक ऐसी चीज़ होती है, उस धातु का वह गुण होता है जिसके कारण उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में वो थी। उसको, इस गुण को, उस धातु का इलास्टिसिटी कहते हैं। थर्ड प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अलोह नॉन फेरस कटिंग टूल है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो नॉन फेरस कटिंग टूल है उसका नाम है कार्बाइड। फोर्थ प्रश्न है कि एक नीचे एक पिलर ड्रिलिंग मशीन बनी हुई है जिसके अंदर, इस मशीन के अंदर एक्स मार्क्स बना हुआ है। उस एक्स मार्क्स का अपने को नाम बताना है कि इस चारों में से इसका क्या नाम है। तो पहला दे रखा है कि फीड हैंडल, सेकंड दे रखा है ड्रिल चक, तीसरा दे रखा है वर्क टेबल, चौथा दे रखा है बेस। तो ये जो है एक ड्रिल चक है, इसके अंदर ड्रिल को अपन लगाते हैं, आर्बर के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये एक ड्रिल चक का भाग है। पांचवा प्रश्न है कि एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशेषता क्या होती है। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है उसकी क्या विशेषता होती है। तो एक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिंडल की किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशेषता ये होती है कि उसके स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। 6 प्रश्न है, एक वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर जो ऊपर का जबड़ा है जो कि मूवेबल रहता है, उस मूवेबल जबड़ा जो एक्स भाग दिया हुआ है, मार्क बना हुआ है, उसका नाम है मूवेबल जबड़ा, जो कि एक वर्नियर स्केल का ऊपरी भाग होता है। उस ऊपरी भाग को नाम जो है वो अपने को शो हो रहा है, तो इसको अपने को नाम, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूवेबल जबड़ा। 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न अपने पास ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उपकरण सीधे वास्तविक आयाम देता है। इन चारों में से कौन सा वास्तविक आयाम देगा। तो वास्तविक आयाम आपका वर्नियर कैलिपर्स देगा। 8 प्रश्न है कि एक्स मार्क दिए गए हैं, ये एक हेक्सा ब्लेड है, तो इसके जो ऊपरी हिस्सा है वो आपकी फ्रेम है। ऊपरी हिस्से एक्स मार्क्स जो दिया गया है उसका नाम है फ्रेम है। अब 9वां नंबर दिए कि एक हेक्सा ब्लेड के कोर्स दांतों, कोर्स टीथ का पिच क्या होता है। तो जो हेक्सा ब्लेड होती है उसके कोर्स टीथ का जो पिच होता है 1.8 मिलीमीटर होता है। 10वां प्रश्न दे रखा है कि विभिन्न कंटूर की फाइलिंग के लिए विभिन्न आकार की फाइलों का उपयोग किया जाता है।
नीचे दिए गए चित्र में दिखाइए फाइल का नाम। तो ये जो नीचे फाइल दी है इसका क्या नाम है? उन चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ राउंड फाइल। 11वां प्रश्न है कि लेड, टीन, एल्यूमिनियम जैसे मुलायम सामग्री की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जो लेड होगा, टीन होगा, एल्यूमिनियम होगा जैसी मुलायम सामग्री की फाइलिंग के लिए हमें सिंगल कट फाइल का उपयोग करना है। 12वां प्रश्न है मशीन चलने के दौरान कोई भी समस्या होने पर तुरंत क्या करना चाहिए? मशीन आपकी चल रही है, इसमें कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले अपने को इसमें जो सावधानी रखनी है कि इसमें जो सामने वाला जो लाल बटन है उस लाल बटन को अपने को दबाए रखना है। उसे दबाए रखने से मशीन बंद हो जाएगी और जो दुर्घटना या घटना होने वाली है या हो गई है वो घटना को अपन तुरंत रोक सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि उपकरण की पुनरावृत्ति को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एक प्रिसीजन होता है, उसके द्वारा उस उपकरण की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। 14वां प्रश्न है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर स्केल पर कितने डिवीज़न होते हैं? तो वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर स्केल पर 10 डिवीज़न होते हैं। 11वां प्रश्न है कि एक रीमर पर फंक्शन भाग पायलट प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? कंजेटिक छेद फिनिश करना, ये रीमर का एक फंक्शन होता है। पायलट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो जो अपने को जो फिनिशिंग चाहिए, ड्रिल के बाद रीमर का उपयोग किया जाता है फिनिशिंग टच देने के लिए, ताकि जो एक अपने को जो फाइनल इनपुट चाहिए वो कितने mm में चाहिए तो उस के हिसाब से अपन रीमर का उपयोग करते हैं। 18वां प्रश्न है कि एक बायां हाथ स्क्रू को किस दिशा में घुमाने से वह आगे बढ़ता है? तो बाएं हाथ स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने से वह आगे बढ़ जाता है। 17वां प्रश्न है कि एक्मे थ्रेड किसका एक संशोधित रूप है? तो जो एक्मे थ्रेड है वो स्क्वायर थ्रेड है। भास्को की पारंपरिक किस के लिए उपयुक्त है? बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है शून्य रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो शून्य रेखा होगी वो शून्य विचलन का प्रतिनिधित्व करेगी। 20वां प्रश्न है कि लेथ पर लीड स्क्रू से कैरिज तक पावर किसके माध्यम से ट्रांसमिट होगा? तो एक लेथ पर जो लीड स्क्रू होता है वो एक हाफ नट के माध्यम से पावर उसमें ट्रांसमिट होता है। लेथ पर एक वर्क पीस पर किस ऑपरेशन के लिए स्पीड सबसे कम होती है? तो थ्रेड कटिंग लेथ पर वर्क पीस पर ऑपरेशन के लिए स्पीड सबसे कम होती है। लेथ पर प्रयोग किए जाने वाले की स्टेडी रेस्ट क्या है? लंबी जॉब के लिए प्रदान किया गया एक आंतरिक सपोर्ट। 23वां प्रश्न है कि लेथ पर काम करते हुए एक जॉब जिसमें फिनिशिंग होल हो उसे किस पर माउंटेन किया जाता है? तो उसको जो लेथ मशीन पे जो फिनिश करना है वो मेंडल होता है, उस पे आप उसको माउंट कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि एक नीचे दिए गए एक डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें कैरियर के प्रकार का नाम बताना है। तो इस कैरियर का नाम है एडजस्टेबल कैरियर। ये एडजस्टेबल कैरियर होता है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नलिंग पैटर्न का प्रकार, इसमें ये किस प्रकार की नलिंग पैटर्न है? तो ये नलिंग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये स्टेट है, स्टेट प्रकार का नलिंग पैटर्न दिया हुआ है। अब 26वां प्रश्न है
कि लेथ में भाग एक्स का क्या नाम है। तो ये जो नीचे जो दिया हुआ है रेक एंड पिनियन बनी हुई है, ये वर्म व्हील है। चक को माउंट करते समय क्या किया जाना चाहिए ताकि लेथ गाइड वेज को कोई नुकसान न हो। तो गाइड वेज एक लकड़ी बॉक्स या बोर्ड रखें। 28वां प्रश्न है, थ्रेड कटिंग के निम्नलिखित तरीकों में कौन सा एक ब्रिटिश लेथ पर मैट्रिक थ्रेड काटने के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन को उल्टा तरफ चला कर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकटवर्ती खंडों को मोटाई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लेंड टाइप माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 30वां प्रश्न है कि आप एक फ़ाइल को कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो फाइल को निर्दिष्ट करने के लिए लंबाई से निर्दिष्ट कर सकते हैं, आकार के अनुसार भी निर्दिष्ट कर सकते हैं, ग्रेड और कट के द्वारा। ये तीनों ऑप्शन एक फ़ाइल को निर्दिष्ट करने के लिए सही है। 31 प्रश्न है, सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे फिलर धातु का गलनांक होता है। पीतल जैसी नरम सामग्री के लिए किस ड्रिल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो हेलिक्स ड्रिल। हैंड हेक्सा का ब्लेड किस का बना होता है। तो हैंड हेक्सा का ब्लेड जो बना होता है हाइड स्टील का बना होता है। बोरिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है। बोरिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है। किसी छेद को बड़ा करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। अब ये एक चक दिया गया है जो कि फोर्जा चक है। अब इस चक के बारे में अपने को बताना है कि इसका जो एक्स भाग है ये क्या है। तो ये इसकी चक बॉडी है। ये जो भाग दिख रहा है एक्स टाइप पे निशान बना हुआ है, ये चक बॉडी है। लेथ का भाग जो ड्रिल पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है। जो ड्रिल पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है लेथ मशीन पे, उसको टेल स्टॉक बोलते हैं। चित्र में दिखाए गए कटिंग एक्शन के प्रकार का नाम बताओ। ये किस प्रकार की कटिंग की हुई है। तो इस कटिंग का नाम है ओब्लिक कटिंग। ये किस प्रकार की कटिंग है, ये ओब्लिक कटिंग है। अब ये फिर एक प्लेट दी हुई है, मार्क की हुई प्लेट, एक्स का नाम बताना है। तो ये टेम्पलेट है। अब टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि किस लिए उपयोग होती है। तो ये किस विधि के लिए उपयोग होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कोण पर बहुत छोटी। लिमिट्स की बीआईएस प्रणाली में छेद और शाफ्ट दोनों के लिए ग्रेड 18 जो नंबर सिंबल द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, गेज बेनिफिट करने के लिए इनमें कौन सी श्रेणी के ग्रेड सबसे उपयुक्त है। तो जो 1 से 4 होगा उस का उपयोग सबसे उपयुक्त है। 41 प्रश्न दिया गया है, इसमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र का अध्ययन करना है, न्यूनतम क्लियरेंस एंगल की गणना करना है जिसकी फीड दी है 20H7 और छेद में हम तालिका में पाते हैं कि 20H7 20 दे रखी है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0.041 और 0.007 मिलीमीटर। उस गुण का नाम बताइए जिसके कारण हथौड़ा मारने से कास्ट आयरन अचानक टूट जाता है। तो हथौड़ा मारने पर जो आयरन टूट जाता है, कास्ट आयरन टूट जाता है, उसको ब्रिटलनेस या भंगुरता कहते हैं। अगला प्रश्न है 42वां कि एक पेंच टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के काम करने का सिद्धांत क्या है।
तो रेक एंड पिनियन के उपयोग से रेखीय मोशन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन में परिवर्तित होना। 44वां नंबर एक नकल थ्रेड बनाई गई है। इन चारों में से जो नकल थ्रेड है वो 4th नंबर की थ्रेड है। निवारण कारक क्या है? निवारण कारक क्या है? रखरखाव अनुभव द्वारा अग्रिम में किया गया ओवरऑल लुब्रिकेशन और मरम्मत कार्य। 46 प्रश्न है। बिग हॉर्न स्टेक में फ्लैट या लगभग फ्लैट संकरा होता है, तो क्या होता है? हॉर्न होता है। 47वां प्रश्न है कि हार्ड ब्लो हॉर्न स्टिंग में 2 साइज के होते हैं, राउंड होते हैं। क्रिपिंग ऑपरेशन एक बेलनाकार आकार के को कम करता है, व्यास को कम करता है। जब प्रेशन ब्लू को मिथाइलेटिक स्पिरिट के साथ मिलाया जाता है तो यह एक त्वरित सूखने वाला दाग बनता है जिसे मार्किंग ब्लू या ग्ले आउट डाई कहा जाता है। 50वां प्रश्न है कि हल्की ड्यूटी काम करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेंच प्रकार संवेदनशील का उपयोग किया जाता है।